अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं पहली बार अपने लवर से यहाँ पे मिल रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे तुमसे मिलना है, अब आ भी जाओ जल्दी। लगता है आ गया। जल्दी जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे तुम्हें देखने से पहले जल्दी से आके मुझे किस करो। जल्दी आओ। तुम्हें क्या हो गया है? अंजलि, व्हाट इज दिस? ये क्लासरूम है, तुम्हें पता है ना, कोई स्कैरी हाउस नहीं है। रात भर हॉरर मूवी देखती हो और यहाँ आकर चिल्लाती हो। नहीं सर, वो तो व्हाट? सपने में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे किस किया तो। स्टॉप इट, ये सब बताने में तुम्हें शर्म नहीं आती? आजकल की लड़कियों में जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। नॉनसेंस, बैठ जाओ। नेवर अगेन डू इट इन माई क्लास। बैठ जाओ ना। बस भी करो यार, आधे घंटे से मुंह साफ कर रही हो तुम। वैसे तुमने क्या खा लिया है? तो जितना भी धो लो बदबू जा ही नहीं रही है। बदबू यार? तुम्हें हो क्या गया है? कब से पूछ रही हूँ, सही से बताओ तो। सपने में वो उसने मुझे किस किया, वो बात कही थी ना? हाँ कही थी, तो क्या हुआ? पता है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। एकदम कचरे के डब्बे की तरह था। उसके दांत आगे को निकले हुए और बहुत ही ज्यादा गंदा था। उसकी किस तू अरे यार तुम भी, तुम्हें सपने में किस किया था उसने, और तुम हो कि ऐसे बिहेव करी हो जैसे असल में किस किया हो तुम्हें। कहीं तुम्हें सही में बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया? तो वो और मेरा बॉयफ्रेंड? तुम्हें जैसा चाहिए वैसा हुआ तो? मुझे लगता है वैसा ही होगा वो। वैसा कैसा? अच्छा वो देखो, अंजलि उस लड़के से प्यार करेगी जो दिखने में हैंडसम होगा, जिसकी हाइट अच्छी होगी, हाइट के हिसाब से वेट अच्छा होगा, अच्छा कलर होगा, ब्यूटीफुल आंखें होंगी, और सबसे बड़ी बात वो एकदम मस्त होना चाहिए, स्टाइलिश भी होना चाहिए। पहली ही नजर में ऐसा लगना चाहिए कि यही मेरा है, मेरे अलावा किसी और लड़की को कभी आंख उठा के बिना देखे। ए हेलो, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा उस पे डाउट है मुझे। क्यों डाउट है तुम्हें? इतनी बड़ी दुनिया है तो मेरे सपने में आया हुआ लड़का जरूर कहीं ना कहीं होगा ही होगा। देख लेना तुम, पर सच कहती हूँ वो मुझे जरूर मिलेगा। पता नहीं कहाँ होगा ऐसा लड़का। प्यार ने धोखा खाया एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की यादों में पागल हो गया और आज सुबह ही रेलवे ट्रैक पर उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। पुलिस उस लाश की पहचान करने में जुट गई है। इस आत्महत्या के पीछे सही कारण क्या है ये अभी साफ नहीं हुआ है। जल्द ही पुलिस इन सारी बातों का खुलासा करेगी। हेलो केशव। हाँ बोलो अंकल। अजय से मिले क्या? नहीं अंकल, 2 दिन पहले ही मिला था वो। अरे चंद्रू, अजय मिला था क्या तुम्हें? हाँ कहिए अंकल। कहाँ गया है वो? कुछ अर्जेंट है क्या? सुबह से मैंने उसे देखा भी नहीं और मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा उसने। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओ अंकल, अजय आपको ये बात नहीं बताया क्या? क्या बात है? अरे अजय, अजय अरे क्या करता रहता, बिना बताए चला गया और मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। कितनी घबराहट हो रही है मुझे पता है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ पिताजी, घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्टर्ब ना हो इसीलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया था मैंने। ए, लगेज सब अच्छे से रेडी कर दिया है ना? जा कहाँ रहे तू? बेंगलुरु। क्या काम है? पिताजी, रॉक बंद चैंपियनशिप बेंगलुरु में हो रही है ना? अरे हाँ, लेकिन इतना पहले जाकर वहाँ क्या करेगा? अरे पिताजी, बस एक ही हफ्ता है, बेंगलुरु में जाके प्रैक्टिस करके क्या करना है ये समझेंगे और फाइनल की जगह भी देखना चाहिए, इसीलिए जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो हमने डेमो वीडियो शूट किए हैं उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या फालतू की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला, कहीं नहीं जाएगा तू। अंकल, ये अकेला थोड़ी जा रहा है, हम सब इसके साथ में जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ अंकल। अरे लेकिन तुम लोग रहोगे कहाँ, खाओगे पियोगे क्या? पिताजी, हम वहाँ होटल में रुकेंगे और वहीं पर खाएंगे। रहने दे, होटल का खा खा के तू प्रैक्टिस करेगा और भी सेहत खराब करेगा। पिताजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वहाँ हमने सारा इंतजाम कर दिया है। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? जाने का फैसला कर तो लिया फिर है। तुम लोग मेरे दोस्त राजेश के अपार्टमेंट में ही रहोगे, ये बात गांठ बांध लो। ओके अंजू,
अंजू। अयो, ये यहाँ क्यों आया है? इसे कोई और काम नहीं है क्या? दोबारा आ गया। ये पिछले 3 दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। मेरा तो ऐसा मन करता है ना कि इसकी जान ले लूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लगता है कहीं ये मुझे कुछ करना दे। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। अंजू, मैं सुबह सुबह उठकर स्नान करके तुमसे मिलने के लिए इंतजार करता हूँ और तुम हो कि मुझसे मिलती ही नहीं हो, बस भागती रहती हो। हाँ क्यों अंजू, ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? मुझसे दूर क्यों भागती हो? अंजू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अभी उससे बात करती हूँ। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? काव्या, तुम तो जानती ही हो ना, मैं बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे भाव ही नहीं देती। आखिर मेरा भी तो दिल है ना, ये मेरा दिल बहुत दुखता है काव्या। अरे यार, अगर वो तुम्हें मुड़कर नहीं देखती तो इसका मतलब है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। नहीं, वो मुझे बहुत पसंद करती है, बस बता नहीं पा रही है मुझे। कभी उसने तुमसे ये बात कही कि वो तुम्हें पसंद करती है? नहीं। तो फिर? नहीं जानता हूँ। जानना चाहिए था ना। कैसे? अंजलि अलग टाइप की लड़की है। उसके दिल में प्यार जगाने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल चुप रहो, समझे? फिर देखना खुद ही प्यार करने लगेगी। वो कैसे? वो इसलिए, डिसेंट लड़के को देखकर लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। लड़कियों को क्यूरियोसिटी रहती है। कोई उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमे पसंद नहीं। ऐसे ही घूमते रहोगे तो उसका मूड कभी सही नहीं होगा। पहले उसके लायक बनो। ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। तो जब उसका मूड सही हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उसके सामने आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अंजू डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया यार। ओह, फाइनली वो गया यहाँ से। तुम्हारा टेंशन खत्म हुआ ना? तुम ये बताओ, तुम उसे डांटना छोड़ के इतने प्यार से उससे बात क्यों कर रही थी? वो इसलिए ना कि अगर उनसे गुस्से में बात किया ना तो वो लड़कियों के मुंह पे एसिड डाल देते हैं और कभी कभी तो चाकू भी मार देते हैं। इसलिए दिमाग से काम लेने में ही भलाई है। इसलिए मैंने उससे ऐसी बातें की। हमें ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसे लोगों के साथ इस तरह नाटक करना ही पड़ता है। तो अब वो दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आएगा, है ना? फिलहाल तो नहीं आएगा, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। वो आएगा भी तो मैं संभाल लूंगी। चल ठीक है, मैं निकलती हूँ। बाय। ओके बाय। बाप रे, आज का ग्रहण तो टल गया। उसने देख लिया मुझे। हाय, हेलो तुम। अरे अब ये मुझे डांटना शुरू करेगा ना। हे, मेरी कार को डैमेज कर दिया और अब जा रही है यहाँ से। मैंने तुम्हें बुलाया और सुना नहीं, इसका मतलब क्या है? हे, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, इसे तुमने ही फेंका है ना? नहीं। ओह, अपने आप गिरा है। हाँ। गैरेज में नया डालने के लिए 10,000 रुपया मांगेगा। कार के डैमेज का खर्चा कौन देगा बोलो? अरे रे। बिजली के खंभे की तरह खड़ी होकर के क्या सोच रही हो तुम? उधर से आती हुई मेरी कार तुम्हें दिखाई नहीं दी? बोलती क्यों नहीं? दिमाग से काम लेने में ही भलाई है। इसलिए मैंने उससे ऐसी बातें की। हमें ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसे लोगों के साथ इस तरह नाटक करना ही पड़ता है। हाँ सर, सॉरी, मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। जन्म से ही मेरी दोनों आंखें चली गई थी। सच में आपको दिखाई नहीं देता है क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो भगवान मेरी जान ले ले। नहीं, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था, पर मैंने आपको बहुत डांट दिया। साथ में किसी को लाना चाहिए था ना आपको। सर रेगुलर ऑटो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ सर। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट। हाँ? प्लीज। ऑटो, इसे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो। हाँ, अच्छे से लेकर जाना, इसे दिखाई नहीं देता है, ठीक है? आप बैठिए ना। अरे ऑटो क्यों सर, मैं चल के चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। इस सिटी में जिनकी आंखें होती है उन्हें संभल कर जाना पड़ता है। आप जैसे लोगों को तो प्रॉब्लम और होती होगी। ये लो। थैंक यू सो ठीक है, मच सर। बैठ जाओ।
अपनी लाइफ में मैंने किसी से इतना बड़ा झूठ बोला है। आज तो मजा आ गया। ये लड़की अच्छी है ना? ए, चुप रहे। उसे देखता हूँ तो देखते रहने का मन करता है। हाँ। देख देख इसकी आंखें तो देख, इसकी नजर तो बिल्कुल तीर की तरह है, देखने वाले देखते ही रहेंगे। वाह। इसकी कान की बाली से घंटे की आवाज सुनाई दे रही है। इसके लिप्स कितने कमाल के लग रहे हैं यार। हाँ। जब ये बात करती है तो सुनते रहने का मन करता रहता है। पता नहीं किस जन्म में पुण्य किया होगा कि ऐसी लड़की को देखते रहने का सौभाग्य मिला है मुझे। इसके बिना तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है दोस्त। ए स्वाति, बेटा बॉल दो मुझे, दो ना बेटा। स्वाति बेटा बॉल दो मुझे, दे दो बेटा। स्वाति का नाम सुनकर तुम बहुत तड़प रहे थे और इतने साल होने के बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाए। मैं स्वाति को कभी नहीं भूलूंगा, नहीं, क्योंकि वो मेरी जान है। पासपोर्ट प्लीज। पासकोड? ये क्या है? हमने खुद क्रिएट किया है दोस्त। कोड वर्ड डायल नहीं किया तो गेट नहीं खुलेगा। सुनो पागलों, अगर मैं अंदर आया तो गेट पास मांगूंगा। चल दरवाजा खोल। हाँ खोल दिया, आ जाओ अंदर आ जाओ। हेलो। हाँ। ये क्या मस्ती कर रहे हो? अरे सुबह से कोई मिला नहीं तो और क्या करें? क्या बात है इतना लेट आज? कहाँ रह गया था? हाँ? कार लेकर गया, राउंड मारने के लिए बोला था, लेकिन लगता है मुझे कि तू पूरा बेंगलुरु घूम के आ रहा है। अरे यार, ये बेंगलुरु की ट्रैफिक में कैसे आया बता नहीं सकता यार। कहीं भी जाओ वन में, राइट जाओ तो लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट जाओ तो राइट टर्न नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है यार। तभी लोग कहते हैं अकेले मत जाओ, किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। क्या? मतलब है कि कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अब ये देखो मॉल है, शॉपिंग मॉल है, लेकिन यहाँ कहीं ग्रीनरी नहीं दिख रही। दोस्त क्या बताऊं, बेंगलुरु गार्डन सिटी नाम खो के मॉल सिटी बन गया है। हाँ। हम चुपचाप से जा रहे थे और तुमने आकर हमें धक्का मारा और उल्टा हमें कह रहे हो कि हम देखकर चले। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? ए, तुझे क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? ये जो मेरी दो आंखें है ना, इनसे मैं तुझसे बेहतर देख सकती हूँ। मुझे कहते हो कि मुझे दिखाई नहीं मेरी देता? माँ, मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? हाँ? अरे क्या हुआ तुम्हें? ए रुक जा, भाग कहाँ रही है? अरे अरे क्या हो गया अजय? बता दो अजय। अंजू क्या हुआ तुम्हें? अंजू भाग क्यों रही हो? अरे बताओ तो अंजू। चल ना। अंजू, अंजू छोड़ो मुझे, बताओ ना क्या हुआ? बाद में। अंजू अब भाग क्यों रही हो यार? बाद में बताऊंगी ना, अभी चल यहाँ से। अंजू, अंजू मत बताओ मुझे। और अंजू बताऊंगी बाद में, अभी नहीं। जल्दी आ। अरे मेरा बैग। अरे क्यों लड़की पीछे भागा? तू जानता था क्या उसे? नहीं, मैं उसे नहीं जानती थी। गलती से मैंने उसकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था। वो ग्लास बदलने के लिए मुझसे 10,000 रुपए मांग रहा अरे था। यार, मेरी कार का कांच तोड़ दिया और अंधे बोल के मुझे बेवकूफ बनाया। और मैं उसे अंधी समझकर ऑटो बुलाकर उसमें बैठाकर उसे पैसे भी दे दिए। और उसने जो मुझे 100 रुपए दिए थे ऑटो के लिए, वो मैंने खर्च कर दिए। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है ना, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ की लड़कियाँ समझती क्या है खुद को? हर एक लड़की फ्रॉड है। लगता है धोखा देने का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया हुआ है और नंबर 1 से पास हुई है। अच्छा तो ये बात है। हाँ। मैंने तो सोचा कुछ और ही बात है। सुनो, अगर दोबारा वो सामने आए ना तो सुनो, तुम मुझसे ऐसा कहना कि तुम कौन हो मैं नहीं जानती।
तुम जो लड़की मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। वो ऐसा सुनेगा ना तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। गुड गर्ल, चलो। हेलो, कौन? कौन है ये जानना जरूरी नहीं है, क्यों फोन किया ये जानना जरूरी है। क्यों फोन किया है? क्यों फोन किया है ये पूछने से कहाँ आना है ये इम्पोर्टेंट है। हेलो सुनिए, आप हैं कौन और मैं क्यों आऊँ? तुम्हारा आईडी कार्ड, वोटर आईडी, पर्स, अगर ये सब चाहिए तो आना ही पड़ेगा। नहीं आई तो अंधे की तरह नाटक करके मुझे चीट करके 100 रुपया नहीं, पूरा 1 लाख रुपया लूट कर गई है। ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगा मैं। पुलिस स्टेशन? yes. पासकोड प्लीज। पासकोड? डोर ओपन करने के लिए पासकोड की जरूरत होती है। क्या है वो? मुझे कुछ नहीं पता। नागवल्ली की तरह एक्टिंग करोगी। पागल है क्या? हेलो, एक्सक्यूज मी। ये कौन है? लगता है ये पागल है। इससे मैं क्यों पंगा लूं? मेंटल। सॉरी सर, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। मतलब अनजाने में की? हाँ, मैं झूठ बोलने वाले को देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आती है। वैसे तुम अंधे की बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। सॉरी सर। मेरे अच्छेपन को तुमने गलत इस्तेमाल किया। प्लीज मेरी कॉलेज आईडी और मेरा पर्स मुझे दे दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज। 10,000 के साथ जो मैंने पैसे दिए वो भी दो और पर्स लेकर जाओ। आपके दिए पैसों से तो मैंने फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खा ली थी सर। मैं भूखा रहा था और तुमने मस्ती से आइसक्रीम खा लिया। अपने बाप को बुलाओ, मैं उससे वसूल करूंगा। 10,000 रुपया? 10,000 रुपए कितना होता है तुझे पता भी है? 10,000 रुपए की वाट लगा दी। 10,000 रुपए? अरे बाप रे, 10,000 रुपए जानती हो कितना कमाना मुश्किल है। सर प्लीज मेरे पिताजी से कुछ मत बोलिएगा प्लीज। अजय, एक काम करते हैं, इसको कोई और बड़ी सजा दे दो। इसको जला देते हैं। क्या है? जल के चुड़ैल बन जाएगा, भूतनी। इसे जलाने से हमें क्या फायदा होगा? केवल मिट्टी ही तो बचेगी। हम सबको तो पैसे चाहिए, सो इससे बिजनेस। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। प्लीज सर, प्लीज। हेलो, बिजनेस मतलब गलत मत सोचो, ठेले गाड़ी पे सब्जियां बेचना। सर मैं अपनी लाइफ में किसी से कभी झूठ नहीं बोलूंगी और धोखा भी नहीं दूंगी। प्लीज सर, मेरे पर्स और आईडी मुझे दे दीजिए प्लीज दूंगा। सर। लेकिन उससे पहले जो बताऊंगा वो काम करो। क्या है? अब आएगा मजा खेल का। हो गया सर, आपके बताए सारे काम मैंने कर दिए। प्लीज मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, मेरा पर्स मुझे दे दीजिए। तो फिर सबसे पहले पेन पेपर लो। और लिखो। क्या लिखना है? अपोलॉजी।
अपॉलॉजी? मुझसे गलती हो गई। ए, तूने तुमसे क्या गलती हो गई? ए, पहले सुनो तो, तुम लिखो। हाँ, लिखो कि मुझसे गलती हो गई। अरे वो नहीं, रॉन्ग, मेरे से गलती हो गई। तुम लिखो लिखो। दोबारा मैं गलती नहीं करूंगी और किसी को भी धोखा नहीं दूंगी। कहीं भी किसी को भी झूठ बोलकर अगर मैंने धोखा दिया तो आपके घर का आके काम करूंगी। क्या मैं कहीं और भी गलती की तो आपके घर आके काम करूंगी? ए, ज्यादा कुछ मत बोलो, चुपचाप लिखो, नहीं तो सीधा पुलिस स्टेशन। ए, मिल गया यार, बीट्स गिटार। ये कहाँ है देखो? जयनगर 7th ब्लॉक 4th मेनू 3rd क्रॉस। हाँ, ये तो हमारे कॉलेज के बगल वाले रोड पे है। मुझे सब मिलने वाला था, क्यों फालतू में मैंने अपना मुंह खोला? छे! हर दिन आके आपका काम करूंगी जब तक वो 10,000 रुपए आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। मैं रोजाना आके सेवा करूंगी। लिखो। सेवा? सर? ये सर क्या है? बॉस, बॉस कहने का। ए, लिख रही हो कि नहीं? अभी लिखती हूँ बॉस। ये लो। हाँ? चॉकलेट खा लेना, हाँ? मजे करो। आईडी? जब तक मैं दूं नहीं तब तक पूछना मत। अगर दोबारा पूछा ना, अच्छा नहीं होगा। जाओ। ध्यान रखना अपना। पता नहीं अचानक क्या हो गया। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, मुझे भी आना है। थैंक यू। तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू है। ये सब जगह पर है, पैर तो सही है, सेम मेंटल, क्या करूँ मैं? बहुत थक गई हूँ मैं आज। इसे पटाऊं क्या? ये कहाँ से आई है? सामने के फ्लैट वाले ने इसे पटा कर लाया है क्या? मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये पक्का वो वाली है। हाथ पैर दर्द कह हो रहा है, कह रही है। मैं भी एक बार ट्राई करूं क्या? हेलो। कुछ नहीं। नीचे जा रही हैं क्या आप? ग्राउंड फ्लोर में? तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, ला 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 ला। लुक दे रही है, लाइट पे आ रही है। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, योर बदन इज गुड स्मेल कमिंग। लगता है पड़ गई, स्माइल की है। अपना काम हो गया डार्लिंग। We do one thing। अरे बाप रे, ये क्या? ये कहाँ से आ गई? निकल लो। अच्छी जगह है यार, आराम से बैठकर यहाँ सिनेमा देखेंगे। वाह, सुपर। बजरंगी देखें क्या? ओके, तुम लोग भी बजरंगी देखोगी ना? हाँ ओके। टिकट के पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। हेलो, अरे तुम सब लोग ना अपने 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आना है।
वाओ! ये! अंजू, हाँ, तुम्हें पता है कि आरके कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे लगा तुम जानती होगी। इस शहर की हर गली तो तुम घूमती ही रहती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो कुछ और काम थे। ओह, पीवीआर, मंत्री मॉल, ओरियन मॉल, सब जगह तुम्हें काम ही था। परसों भी तुम किसी लड़के के साथ घूम रही थी। क्या प्यार करती हो उससे? छे छे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ अपने बॉयफ्रेंड से। ये बस कर, वो कोई लवर शवर नहीं है। वो मेरा रिश्तेदार है जो बस यहाँ आया हुआ है। वो इस शहर को ज्यादा जानता नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ गई। तुम कहने भर के लिए बस कह रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कहानी बता रही है। अरे 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 अरे, अरे बाप रे! अब इसे भी पता चलेगा। अब तो ये गई। काव्या, काव्या, अब तो तू गई। चुप रहना। ए लड़की, तुम्हें ठीक से स्कूटी चलाना नहीं आता है क्या? स्कूटी चलाते वक्त तुम्हारा ध्यान किधर था? आई एम सो सॉरी सर, अनजाने में गलती हो गई। आप चाहे तो मैं रिपेयर करा कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ही स्क्रैच हुआ है, 300 रुपए लगेंगे, मैं करवा लूंगा। बस इतना ही? अगर हाथ पैर टूट गया होता तो क्या होता? गाड़ी ध्यान से चलाना चाहिए। सॉरी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, इसका सिर्फ 300 रुपए खर्चा होता है? हाँ बिल्कुल। और अगर ये सर, अगर ये ग्लास टूट जाए तो कितना खर्च होता है? 1000 रुपए लगेगा। डस्टर कार का? 2000 रुपए लगेगा। हाँ, बस इतना ही? इतना क्यों पूछ रही हो? उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे यार, मेरी ग्लास में किसने लिख दिया? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम मेरे बॉस हो। जन्म जन्म में तुम्हें नागवल्ली की तरह पीछा करूंगी। अरे तेरी तो। हाँ? और तेरी फोन कर दी। दोबारा फोन कर रहा है? अभी बताती हूँ। अरे आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बताता हूँ तुझे। अरे तेरे कॉलेज के पास आके बताता हूँ तुझे। ये तो आई एम सो सॉरी। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। हे, रुक! हे, भाग कहाँ रही है? रुक! कहाँ तक भागोगी? पर्स तो मेरे पास है, तुम्हें आना ही पड़ेगा।
इतना कुछ हो गया और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। कम से कम तुम्हें मुझसे एक बार बताना तो चाहिए था। अगर मैं बताती तो मेरी बेइज्जती हो जाती ना। तो अभी क्या तुम्हें सम्मान मिल रहा है? पागल कहीं की। तुम्हारी जैसी पागल को ना वो बेवकूफ बना रहा था। ठीक है, चलो पुलिस के पास चलकर कंप्लेन कर देते हैं, फिर देखना कैसे अंदर जाएगा। अरे नहीं नहीं यार, इतना नहीं। क्या हुआ यार? मैंने उससे झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और उसने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया। यहाँ सब खत्म हो जाता है। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बनाना? तो फिर अभी क्या करना है बताओ? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमें कैसे भी करके मेरी आईडी, पर्स और अपॉलजी लेटर को वापस लेना होगा। ठीक है, चलो चलकर बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे जाऊंगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। यस, हम आ गए क्या? यही ग्राउंड है, फाइनल यहीं पर होगा। हाँ। ओह, हमारे सपने पूरे होने में सिर्फ 15 दिन का टाइम बाकी रह गया है। 8 क्वालिफाइड राउंड और उसमें से जीतेगा सिर्फ 2 टीम और उसमें से एक टीम फाइनल जीतने वाला है और वो फाइनल टीम हम हो। यही तो हमारा सपना है और इसके लिए हम आए यहाँ ताकि जीते हमारी टीम, जीतेंगे हम। देश के हर गली में हर बच्चे के जुबान पे सिर्फ हमारा ही नाम होगा और लोगों के तालियों के बीच हम घर वापस जाएंगे तो कितना मजा आएगा। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही दोस्त। बस जीवन का एक ही लक्ष्य है हमारा कि हमें बस जीतना है। वो देखो सारे लोग हमारा नाम चिल्ला रहे हैं। देख ले, आ गई। 8 दिन से हमारा फोन नहीं उठा रही थी, अब सामने से चली आ रही है। इसको सबक सिखा दे तू। समझती क्या हो तुम? हाँ, क्या समझती हो अपने आप को? क्या तुम नागवल्ली हो जो जन्म जन्म में आके काटती रहोगी? हाँ, ऐसा। मेरी गाड़ी के कांच पर लिख दिया। एमएमएस में मुझे डरा रही है। हाँ, ऐसा क्या? अरे रे रे, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो आप कौन सा अच्छे इंसान है? आपने भी तो मुझे धोखा दिया ना। 1000 रुपए के खर्च को 10,000 रुपए का खर्च बोल के आपने मुझे बेवकूफ बनाया। ओह, तो ये मैटर है। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो क्या करोगी अब? मारोगी? मारोगी? आओ मारो मारो मारो। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझे बस मेरी आईडी, पर्स और अपॉलजी लेटर को फाड़ दीजिए। नहीं दूंगा, अपोलॉजी लेटर नहीं फाड़ूंगा। क्या करोगी? हाँ, अरे अजय, अपोलॉजी लेटर के हिसाब से इसका मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसको लेटर कैसे वापस करेंगे? और जल्दी भी क्या है, अभी तो 2 महीने हम यहाँ पे हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरा आईडी कार्ड और पर्स चाहिए। एक बार समझाया, तेरी समझ में नहीं आया क्या? तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करोगी? करो करो, हाँ, करो। जाओ 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 करो। क्यों भाई, अकेली लड़की मिल गई तो पूरा मजा लोगे क्या? सुनिए सर, ये मेरा आईडी कार्ड मुझे नहीं दे रहे हैं। मुझसे झूठा अपॉलजी लेटर भी साइन करवा लिया और कह रहे हैं कि नहीं देंगे वापस। क्यों भाई, नहीं दोगे क्या? देना तो पड़ेगा। देखो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेहतर होगा तुम बीच में मत पड़ो, पंगा मत लो। हमसे पंगा लेना भारी पड़ जाएगा तुम्हें, समझे? ये जो मांग रही है ना, चुपचाप इसे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। तूने हमें एड़ा समझा है क्या? अरे तूने एक बार बोला समझ नहीं आया क्या? अरे तेरी तो
जल्दी चलो। अंजलि अंजलि तुम्हें कुछ नहीं होगा अंजलि, कुछ नहीं होगा। उठाओ इधर उधर इधर लेके जल्दी जल्दी। तुम घबराओ मत अंजलि, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए आई थी, लेकिन तुम मेरी जान बचा रहे हो। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ, तू बैठ जा वहां पे। मैंने इसे बहुत तंग किया, इतने दिन तक उसका आईडी कार्ड नहीं दिया, उसे टॉर्चर किया। बेचारी अंजलि ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। इसका कारण मैं हूं। आज तक मैं यही सोचती रही कि मेरा राजकुमार कौन है। अब जब वो तुम हो तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई लव यू यार, आई लव यू। मैसेज करूं मैं? मैसेज आया। नागावली ने मैसेज भेजा है। हाँ? लगता है अंजलि ठीक हो गई। अंजलि ने क्या मैसेज किया? अरे तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? मैसेज इसके लिए है, तेरे लिए नहीं। उसने क्या मैसेज भेजा है, पढ़ो। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो अब तक मैं जिंदा नहीं रहती। आपको जितना भी थैंक्स कहा जाए बहुत कम है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। अब मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगी, किसी को धोखा नहीं दूंगी। आपसे वादा करते हो। वाह 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 वाह, क्या सुधार है। देखो यार, उसने थैंक्स मैसेज भेजी है। इससे तो पता चलता है कि वो सच में इनोसेंट है। आगे पढ़ो। आपके इस उपकार के बदले में आपको बहुत बहुत थैंक्स है, और मेरी गलतियों के लिए आपको सॉरी सॉरी सॉरी। हमेशा के लिए सिर्फ आपकी नागवल्ली। ठीक है, इधर दो। तुमने सॉरी कहने वाली ऐसी कोई गलती नहीं की है। कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या सरप्राइज हो सकता है?
अजय का बर्थडे है क्या? मेरा नाम यहाँ तो कोई भी नहीं है। सब कहाँ चले गए? कोई दिख ही नहीं रहा है। हैप्पी बर्थडे अंजलि। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू डियर अंजलि, हैप्पी बर्थडे टू यू। कम ऑन। ये रहा केक। अरे कैंडल का है? ये कैंडल अबे लाना तो भुलक्कड़ भूल गया। दास, ये रहा। हाँ हाँ चलो अब केक काटो। हाँ, रेडी 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 जल्दी। हम्म। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey अंजलि, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ अंजलि? केक देखा था क्या? मैंने बचपन से लेके आज तक कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे इन सब की आदत नहीं है। Hey, पैदा होते ही कोई भी बड़ा पैसे वाला नहीं बनता, जिसका मन अच्छा हो वो बनता है। टेन टेन टेन, you are a free bird। अब से हमारी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ अंजलि, तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? इस जमाने में तुम्हें सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी। तुम्हें तो बोल्डली बात करना चाहिए और किसी भी हालत में तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। डरने वाले रहने तक डराने वाले डराते रहेंगे। हमसे तुम्हें हर्ट हुई तो हर्ट हुआ है तो पता है, बट वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। हमने बस ऐसे ही तुमसे मजाक मस्ती किया था, इसे बुरा मत मानना, ना दिल पे लेना। एंड अब से फाइनली ये एग्रीमेंट क्लोज्ड। अंजलि, तुम हमारे घर आना बंद तो नहीं कर दोगी ना? नहीं अंजलि, आराम से रहो, दोबारा यहाँ मत आना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। कहाँ गया? हाँ। Once again, many more happy returns of the day. A small gift from my side. Okay? Have a good day. Take care and goodbye. क्या हमारा रिलेशन बस इतना ही था? इसके बाद क्या मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? तुम्हें
तुम्हें घर आने में देर क्यों हो गई? घर में इतने काम पड़े हुए हैं, आखिर ये काम करेगा कौन? अकेले मैं करूँगी क्या? तुम्हारे पिताजी भी एक काम नहीं करते। अंजू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सीधा रूम में जा रही हो? हाँ अंजू। क्या देख रही हो? चलो। तुमने मुझे मेरी पसंद की चीज गिफ्ट की है, इसका मतलब कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? यस यस, आई एम वेरी लकी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अजय। आज किसी भी हाल में मैं अपने दिल की बात अजय को बता के रहूंगी। अगर देर करूंगी तो डर बढ़ता जाएगा। सब लोग जल्दी आ गए, अच्छा हुआ। तो आज से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्या बोलते हो? Oh, yes! हेलो। कैसे हो बेटा? डैड, आप फालतू में क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, आपने मेरे फ्रेंड्स को बहुत जल्दी ही भेज दिए। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रहे तो मुझे खुशी होगी, इसीलिए भेज दिया। डैड, मैं अकेले तो नहीं हूँ। हाँ, गिरी और विश्वा मेरे साथ में ही तो हैं। डैड, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी चिंता मत कीजिए आप। हाँ डैड, मैं चाहता हूँ कि आप कंपटीशन के दिन मेरे साथ में ही रहें। क्या मैं तुमको मिस कर रहा हूँ? अरे तू मेरा सपना पूरा करने गया बेटा। जब तू जीत के आके मेरे गले लगेगा ना, उसी दिन का इंतजार है मुझे। ओके डैड, बाय। बाय बेटा। हेलो 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 हेलो, इसे तुम घर समझ रखे हो या कुछ और? हाँ, अब हम घर ही समझते हैं। क्यों, क्या हुआ सर? क्यों, किस लिए, ये सब सवाल मुझसे मत पूछो, ठीक है? दिन भर दब 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 की आवाज आती रहती है तुम्हारे घर से। घर पूरा हिल रहा है। इमीडिएटली यहाँ क्या हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। प्रैक्टिस? हाँ। किस चीज की? क्या सर, हम इतने दिन से कर रहे हैं और आप देख भी रहे हो। आपको पता नहीं है क्या? हाँ, समझ गया। एक लड़की रोज यहाँ पर आती है, उसने कुछ किया होगा। प्रैक्टिस करके रिहर्सल करने के लिए ये कौन सा स्पोर्ट्स ये हुआ? स्पोर्ट्स की तरह ही है सर। हम कोई भी काम करने के लिए जब तक पक्की रिहर्सल नहीं कर लेते हैं ना, तब तक प्रैक्टिकल में उतरते ही नहीं है। नहीं तो हमें तकलीफ होगी सर। ओहो, सही है सही है। प्रैक्टिस नहीं किया तो जल्दी आउट हो जाएंगे, है ना? ये डर बना रहता है ना? सर, चांस नहीं मिलेगा सर। टाइम वेस्ट ना करते हुए बिना रुके बिना थके हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं सर। सर, प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, हम बाद में मिलते हैं सर, ठीक है? ये ओपनली बता नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और मुझे पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। कैसे पता लगाऊं? हेलो क्या है सर? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे भी अपने साथ शामिल करेंगे क्या प्रैक्टिस में? आई लाइक दिस स्पिरिट, बट उसके लिए एज है और साथ में एनर्जी बहुत चाहिए और आपको देखकर लगता है इस उम्र में। हेलो, आई एम ऑल्सो एनर्जेटिक यंग पर्सन। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। आई एम स्टिल बैचलर। रोज शाम को योगा करके मैं अपनी बॉडी फिट रखता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। सर, उसके लिए जिम योगा की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्कूल में पढ़ना चाहिए। स्कूल? अब इसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा? ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर, एडजस्ट करो ना प्लीज, कैसे भी करके मैं कर लूंगा ये सब कुछ। जितना भी खर्चा लगेगा उसके लिए पैसा मैं दे दूंगा। बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरा। किससे बकवास कर रहा है तुम? ये भी हमारी गैंग में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। यहाँ हमारी लाइफ एडजस्टमेंट में चल रही है और ये आके हमारे सिर पे बैठेगा क्या? भगा दे यार उसे।
सर कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिए ना ऐसा सर, नहीं सर, नहीं सर, प्लीज नहीं सर, प्लीज सर, सर एक बार बात तो मेरी सुनिए नहीं सर, नहीं होगा सर। अरे बाप रे, ये तो मुझे शामिल नहीं करेंगे, लेकिन कैसे भी करके मुझे इस गैंग में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। ए, कौन था यार, दिमाग खराब कर रहा था? अरे वो अपना अपार्टमेंट सेक्रेटरी है। ज्योमेट्री बॉक्स लेके पहले उसे स्कूल जाने के लिए बोलना। हाँ, शांति से वो हमें प्रैक्टिस भी नहीं करने सही देता। कहा। चलो शुरू करते हैं। हाँ। इसका बहुत ज्यादा हो रहा है यार। ए, तुम रुको, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। ठीक है, अच्छे से सबक सिखाना उसे। हाँ, धमका देना इस बार, दोबारा ना हाँ, आए। बढ़िया सा सिखाना। अरे ये कौन है? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किससे मिलना है ये बताओ। अजय। तुम्हारा नाम? नागवली। अंजलि। अंजलि। सुनो अजय, कोई अंजलि मिलने आई है तुमसे? ये यहाँ क्यों आई है? हाय बॉस। हे, मैंने समझाया, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ हाँ, वो मैं बस। सुनो, तुम्हें फ्रीडम दे दिया है, तुम्हें कॉलेज जाके पढ़ाई करना चाहिए। दोबारा यहाँ मत आना, जाओ। ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे आने से क्यों मना कर रहे हैं? और वो लड़की कौन थी? इतने दिन तो यहाँ पे नहीं थी, अभी अचानक कहाँ से आ गई? और अजय से ज्यादा क्लोज है क्या? क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, दोबारा उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? दुखी क्यों हो तुम? अंजू, अंजू, क्या हुआ अंजू? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ। देखो अंजू, लड़के दो टाइप के होते हैं। पहला वो प्यार होने के साथ ही लड़के के आगे पीछे घूमकर प्रपोज कर देता है, और दूसरे टाइप के लड़के प्यार होने के बाद भी लड़की को बताने में और उसे प्रपोज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और वो उसे इनडायरेक्टली प्रपोज करते हैं, बिल्कुल उस अजय की तरह। ऐसा है क्या? इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है ना? लेकिन फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि तुम आइंदा यहाँ कभी मत आना? जब वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो सोचते हैं कि उसके प्यार की बातें सबको पता चल जाएगी, इसलिए नहीं बताते। तुम चिंता मत करो, तुम तो उससे अपने दिल की बातें बता दो बस। बाप रे, मैं? तुम नहीं तो क्या मैं? तुम कितना डरती हो यार। तुम सोचती हो कि वो करेगा और वो सोचता है कि तुम करोगी। ऐसे ही सोचती रहोगी तो सचिन और धोनी की तरह रिटायर हो जाओगी। चलो जल्दी लव मैटर तुम्हारा सॉल्व करती हूँ मैं। अंजलि की फ्रेंड भी आई है, कितनी सुंदर लग रही है। ए, तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, और साथ में एक पूछ को भी ले आई। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? वो क्या है, अंजलि तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, और तुम भी मुझसे कोई भी बात मत करो। इसको आईडी कार्ड दे दिया और एग्रीमेंट भी फाड़ दिया हूँ, रोज आने जाने के लिए पैसे भी दिए। इस तरह कॉलेज छोड़कर मेरे पास आकर मेरे से बात करने के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, समझी? अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, दोबारा यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर फालतू में मत घूमो, जाके पढ़ाई करो। अपने आप को संभालो। आ जाए, ये क्या कर रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे रुलाकर तुझे खुशी मिलती है क्या? हाँ यार, उसे इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो हर्ट होने दो, एटलीस्ट बार बार मुझसे मिलने तो नहीं आएगी। लेकिन क्यों? तुम उसे हर्ट क्यों कर रहे हो? जैसे मैं डिस्टर्ब हुआ वैसे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसे वो प्यार समझ लेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अजय,
डिस्टर्ब वो नहीं हुई है, तुम हो गए हो। ओहो, तो इसलिए तू उससे नाराज होने की एक्टिंग कर रहा है। अब समझ में आया। तू चाहता है कि वो आ करके तुझे आई लव यू कहे, है कि नहीं? अरे 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 अब तू हम पे चिल्लाएगा क्या? हमने ऐसा क्या बोल मेरी दिया? लाइफ में स्वाति के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है, ये बात तुम सब जानते हो। तो अब मेहरबानी करके मुझे वो बात याद दिलाने की कोशिश मत करो। आज एक, कल कोई, परसों और कोई लड़की आए तो भी तुम लोग मेरे बारे में जानकर ऐसी बातें मत करना। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ पता है अजय। अगर बिना काम वाली कोई बात करनी है तो मेहरबानी करके मुझसे दूर हो जाओ तुम लोग। ए, प्यार में धोखा मिला तो दारू पीना चाहिए यार। हाँ सही कह रही है। बहुत रूडली बात किया उसने। अरे जाने दे यार, अजय नहीं मिला तो विजय मिल जाएगा, और विजय नहीं तो संजय मिलेगा। कोई ना कोई तो मिलेगा ही। डिमांड तो लड़कियों की ही है। सर्वे के अनुसार 3 लड़कों के लिए 1 लड़की बची है। देखो, ये लड़कों का कैरेक्टर ही ऐसा होता है यार, ये उनकी आदत है। जीतना तो चाहते हैं लेकिन कुछ खोना नहीं चाहते हैं। वो एक नंबर के इडियट्स और बेवकूफ होते हैं। आजकल के लड़के लड़कियों के साथ सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी यूज करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ऐसे लड़कों को अपने पीछे पीछे घुमाती हूँ, उसे प्यार में पागल करके उसके सारे पैसे खत्म कर देती हूँ, और फिर वो हीरो से चोर की तरह दिखने लगता है। देखो, इस लाइफ में ना लव वव के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सब वेस्ट है यार। लाइफ में जो भी मिल जाए ना उसके साथ एंजॉय करके खुश रहो। पिकअप और ड्रॉप, शॉपिंग और पिक्चर देखना, बस अपने खर्चे के लिए उन्हें यूज करना चाहिए। देखो तुम लोग कुछ भी बोलो, लेकिन अजय बहुत ही अच्छा लड़का है। ए, लगता है इसे अभी तक नशा नहीं चढ़ा है। इसे और पैक पिलाओ जरा। पियो। पियो ना, थोड़ा और। मुझे उल्टी हो जाएगी। लो ना, पियो। कहाँ ना उल्टी आ रही है? कुछ नहीं होगा, पियो ना। नहीं, अब ये लो, थोड़ा सा खा भी लो। सुनो, लड़कों को उल्टी इसलिए होती है कि वो लिमिट से ज्यादा पीते हैं, और लड़कियां उल्टी तब करती हैं जब वो लड़कों के साथ लिमिट पार करती हैं। तुम ये सब छोड़ दो यार, पियो। चलो पिलाओ इसे। पियो पियो, कुछ नहीं होगा, पियो। ए, मेरा अजय बहुत ही अच्छा है, वो कभी नहीं बदलेगा। मैंने उससे अच्छा लड़का कहीं नहीं देखा। कोई कुछ भी कहे, ये अंजलि उस अजय से प्यार करती है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कौन है तू? तू कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? क्या हुआ? वो लड़की है ना जो अजय के साथ थी, उसके आने से अजय मुझे अवॉइड कर रहा है। अजय के चेंज होने का रीजन वही लड़की है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुनो, टेंशन मत लो। देख अंजू, वो अजय उस पर फिदा हो गया है यार। वो तुम पर ध्यान नहीं देगा, जाने भी दे। नहीं, अजय सिर्फ मेरा है। वो मुझसे प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अजय के बारे में कोई गलत भी कहे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ अजय, आई लव यू। मैं तुम्हें ही प्यार करती हूँ। अभी मैं जाके उसे मारूंगी, देखना। मुझे सब बुला रहे हैं। इसे क्या किया जानती हो तुम? इससे तो मैं। अरे क्या हुआ अजय? अरे आओ देखो, देखो उसने क्या कारनामे किए हैं। ये देखो, देखो, देखो अरे, क्या है ये सब? पूछो इससे। क्या है ये सब? बोलो क्या है ये और सब? पूछो कौन है इससे। ये लड़का? जो मैं नहीं चाहता था वही हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज के जमाने में कोई अकेली लड़की मिल जाए तो लोगों का नजरिया बदल जाता है, लेकिन ये तुमसे प्यार करती है बेटा। सॉरी सर, वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। जस्ट अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन क्या होता है मुझे तो नहीं पता। अब इसका जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा।
मैं तो ये सब जानता भी नहीं बेटा। सर 1 मिनट सर, चलो 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूँ, किस गांव से और यहाँ क्यों आया हूँ, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानना। हे, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन। मेरा प्यार वहां है। अट्रैक्शन को प्यार नहीं कह सकते। मेरी जिंदगी में क्या हुआ, कौन था, क्या हुआ, क्या तुम ये सब जानती हो? तुम्हारी गलती नहीं है। बाहर जो दिखता है वो अजय बहुत अलग है, लेकिन अंदर का कुछ और है। इस हंसमुख चेहरे के पीछे कितना दुखी चेहरा है ये तुम नहीं जानती और ना ही समझती हो। उस दिन इंटर कॉलेज फेस्टिवल शो खत्म करके फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करते हुए स्वाति को पहली बार देखकर उस पर फिदा हो गया। उस दिन से मेरा मन बेचैन हो गया। है गिरी? हाँ, क्या है? ये स्वाति अभी तक आई क्यों नहीं आज? आज वो बस नहीं आएगी ना, इसलिए वो नहीं आएगी। तू फालतू इंतजार कर रहा है। मैं ये बोल, वो जरूर आएगी, मेरा सेंस कह रहा है। हे, बस आ गई आ गई आ गई, देख। मेरे बच्चे इसकी स्टोरी सुन के खुश हो जाएंगे। आओ चलते चलते, आओ जब जल्दी तक आओ। ये दिखेगी नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं। मिल गया सुकून तुझे? अब तो खुश है ना? मेरी बात मान ले तू। वो तुझे पलटकर भी नहीं देखती और तू जबरदस्ती उसकी परछाई बना हुआ है। लव वर्कआउट नहीं होने वाला यार, भूल जा इसे। ये मुंह और मसूर की दाल भूल जा। राइट राइट, अंटिल यू सक्सेस। समझ मेरी बात। अरे क्या रे? उसने पलट के देखा यार तुझे। कौन? और कौन होगा? स्वाति यार। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, सच सच बोलना कि स्वाति ने मुड़ के मुझे देखा था या नहीं? अरे मैं कितनी बार बोलूं, मैं सच बोल रहा हूँ यार, मेरी माँ की कसम। उसने ऐसा पलट के देखा तो मेरी नजर उस पर पड़ी यार। करेक्ट बोल रहा है ना? यस यस यस, मेरी स्वाति ने मुझे मुड़ के देखा। यस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब लगता है तेरा काम बनने वाला है। वो देखेगी ना? कल तो देखी तो तूने कहा था, अबे आज मुड़ के क्यों नहीं देख रही वो? अरे देखेगी ना यार। देखेगी यार, वो देखेगी तुझे। वो सिर्फ तुझे ही देखेगी, कहीं और नहीं देखने वाली। तुम यहाँ वहाँ मत देखना, सिर्फ उसे ही देखते रहना। क्योंकि अगर उसने तुम्हें देखा और तुम उसे नहीं देख पाए तो फिर मुझे मत बोलना। और सुनो, जैसे ही उसने तुम्हें देखा, तुम कूदते हुए उसके सामने आई लव यू बोल देना। तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लेना। उसके बाद में यदि कोई गड़बड़ होगी तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। समझा इसे? अरे कैसे? छोड़ना, पॉजिटिव सोचने का हमेशा। आज जो तुझे पलट कर देखेगी, ये मोटू बाबा का आशीर्वाद है तुझे। सही? गारंटी है? गारंटी है। वो मुझे पीछे मुड़ के देखेगी, कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, गारंटी गारंटी है।
अबे तेरी तो मुझे कहा कि मुझे मुड़ के देखेगी, हाँ? अरे क्या कर रहा है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या किया? तेरी तो इसे- रुक जा, रुक जा, बताता हूँ मैं अभी। तुम लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए हो या मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आए हो? उस दिन मुझे मुड़कर देखी थी, आज क्यों नहीं देखी आखिर? अरे मैंने कुछ- बताओ, मुझे जवाब दो मुझे इस बात का, आज क्यों नहीं देखी वो मुड़ के? हाँ? क्या मेरे कान में कोई छेद है? देख 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 देख, कुछ छेद है? अरे- देखना। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग एक फ्लावर शो करते हैं और उसके लिए 6 हफ्ता लगेगा बस। तेरी तो तू क्या? वो आएगी यार, मैं सच कह रहा हूँ यार। वो देख के ना तुझे स्माइल करती है यार। सच में? इसकी कसम यार, तेरी तो मेरी माँ की कसम यार, मैं माँ की कसम झूठी खाऊंगा क्या? यस 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 यस। कॉलेज चलते हैं। अरे अजय, वो कुछ गिरा के गई, देख तो जरा। मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए ही छोड़ के गई है। हाँ, देख तो यार। ये ले, क्या लिखा पढ़ ले। हैं। अरे ये क्या है, कैसा फोटो बना कर दिया इसने? मिस्टर कपूर, थोड़ा ऊपर देख, वहाँ पर घड़ी है, उसमें टाइम 10:10 है। फोर्ट के पास आके मिलने के लिए कहा है यार। किस तरह के लवर हो तुम? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 महीने से मेरे पीछे घूम रहे हो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हो, जहाँ बैठती हूँ वहाँ बैठ जाते हो। हाँ, खड़ी हो जाऊँ तो तुम भी खड़े हो जाते हो। तो फिर मुझसे बात करने में तुम इतना ज्यादा क्यों डरते हो? ऐसे कैसे प्यार करोगे? जब तक मैं तुम्हें ना देखूं, स्माइल ना करूं, तुमसे बात ना करूं, तब तक तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे क्या? तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो? तुम मुझे आज बताओगे या मुझे कल बताओगे? तुम मुझे कब बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कॉलेज फेस्टिवल में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं तुम पे फिदा हो गई थी। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार तुम्हें नहीं, मुझे हुआ है। उसी दिन मैं भी ड्राइंग कंपटीशन में थी। तुम्हें देखते ही मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया, बिना ये जाने कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं खुद तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोच ही रही थी कि तुम मेरे पीछे पड़ गए, और ये जान के मैं खुश हो गई। मेरी सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए तुमने अपनी फ्रेंड ऐश्वर्या को मेरे पास भेजा था। ये सब देखकर मैं मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन कभी भी मैंने ये तुमसे जाहिर नहीं किया। इतने दिन से मैं तुम्हें अपने दिल में रखकर इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगे और मुझे प्रपोज करोगे। हे, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, है ना? हाँ? और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं ट्रेन के सामने कूदने को कहूंगी तो क्या तुम कूद जाओगे? मैं ऊंचे माले से गिरने को कहूंगी तो गिर जाओगे? बताओ। हाँ, मैं तब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। बाई चांस अगर तुम्हें देखकर मैंने स्माइल ना की होती तो क्या तुम लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहते, या दुखी होकर किसी और लड़की से प्यार कर बैठते? अगर तुमने मेरे से सुंदर, क्यूट, सेक्सी और स्लिम किसी लड़की को पटा लिया, या फिर अड्डा चेंज करने या फिर कॉलेज चेंज करने के बारे में सोचा भी, तो मैं वही आकर तुम्हें चाकू से मार डालूंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? उस दिन से हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। हमारा ऐसा प्यार हो गया। हे स्वाति, जल्दी आओ, अरे बारिश होने लगी। स्वाति को बारिश बहुत पसंद थी। बारिश होने लगे तो
एंजॉय करके वो बिल्कुल बच्ची की तरह खुश हो जाती थी। अजय! हम सब लोग एक दिन बेंगलुरु में रॉक बैंड चैंपियनशिप शो देखने के लिए आए थे। अरे ला भाई लो, जल्दी लो, लो, ला, खाओ, भूख खाओ। लगी है। कितना देर करेगा ये? ये लो भाई, अच्छा पकड़ो। हाँ लाया, हाँ खा ही रहा अच्छा हूँ। है ना? अच्छा है। हम्म, क्या हुआ? सुनो, मानना पड़ेगा यहाँ, ये स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। अजय, तुम लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? Stop it! अजय, stop it! okay. तुम सब हंस क्यों रहे हो? और नहीं तो क्या, तुमने इतना बढ़िया सीरियस कॉमेडी कर दिया, कोई भी हंसेगा इस बात पे। मैं कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। तुम लोग ऐसे हंस के मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी इंसल्ट कर रहे हो। स्वाति कूल, तुम जैसा सोच रही हो उतना आसान नहीं है। माना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। स्वाति, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और शो में जो आए हैं सब प्रोफेशनल्स हैं, समझी? वो कंपटीशन जीतने के लिए सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, तब आते हैं। तो क्या फिर ये म्यूजिक सिर्फ टाइम पास के लिए है? तुम लोग जब सीरियस ही नहीं हो, तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हेलो, अगर ये गिटार बजाएगा तो कंपटीशन कैसे जीतेगा? जीतेगा या हारेगा ये सब सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन ये हीरो नहीं बन सकता। अजय, मैंने तुम्हें कॉलेज फेस्टिवल में देखा एक रॉक स्टार की तरह, कोई फालतू सिंगर नहीं। वहाँ 1000 लोग थे, यहाँ 10,000 लोग होंगे, बस यही फर्क होगा। सब लोग म्यूजिक के दीवाने हैं, लेकिन वहाँ तुम सबको अपना दीवाना बना सकते हो। क्या ये इतना मुश्किल है अजय? हमारा गांव अलग है, ये बेंगलुरु है। तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं होगा। हेलो, कला की कोई भाषा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संगीत के पीछे पागल हैं। जैसा कि तुमने कहा कि ये इतना मुश्किल है, उतना मुश्किल है। एल्टन जॉन, माइकल जैक्सन, वो सोचते तो कभी फेमस नहीं होते। वो लोग अपने गांव तक ही सीमित रह जाते। यहाँ आई टीम्स को कंपेयर करें तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टैलेंट किसी से कम नहीं है। ये तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? मेहनत करने वालों का बस एक ही लक्ष्य होता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना, चाहे कैसे भी हो। अजय, अगले साल मैं तुम्हें उस स्टेज पर देखना चाहती हूँ। तुम्हें वो कंपटीशन जरूर जीतना चाहिए। पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि मैं उस बड़े से स्टेज पर अपने लवर को देखूं। उसकी उन बातों से मैं सोच में पड़ गया और उसी दिन से हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जज वो ही बनी थी। हमारी की हुई सारी गलतियों को उसने सही कराया और एक दिन उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की। वो घड़ी मेरे दिल के धड़कन के साथ साथ चलती है। इसकी हर धड़कन अजय अजय कहती रहती है, क्योंकि इस घड़ी में मेरी लवर का प्यार था, इसलिए इसे मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। मैं, स्वाति, गिरी, विश्वा, हम साथ साथ में घूमते रहते थे। गिरी और विश्वा स्वाति को हमेशा हंसाते रहते थे। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था और एक दिन अचानक अरे क्या कर रही है? माफ जाओ ऐसे, करो, आगे गोद जाओ, में बच्चा आगे लेकर जाओ। घूम रही है। चलो माफ बच्चे करो, को जाओ साथ यहाँ में से। लेके भीख मांग रही जाओ हो। ना यार, जाओ यहाँ यहाँ से। से आ जाते हैं। प्लीज दे अरे, दो ना। अरे जाओ, नहीं है हमारे अरे पास। चलो आज सब जाओ। लोगों ने ये धंधा अरे बना के जाओ रख ना, लिया है। क्यों दिमाग खराब कर रही हो? सही काम भाई, धाम आप नहीं तो है। दे दो। परेशान है हम लोग। कुछ तो दे दो भैया। हाँ, जाओ, जाओ, हाँ, क्यों अब परेशान बच्चा कर तुम्हारा रही है, हो? मैं क्या चलो, जाओ करूं? यहाँ से। दे दो हमने भैया। थोड़ी नहीं है पैदा हमारे किया। पास। कहाँ जाओ से आगे दे बढ़ो, देंगे तुम्हें? आगे अरे देखो, हमारे उन लोगों पास से खुद मांगो। नहीं है। आप तो दे दो दीदी। क्या हुआ आंटी? बेटी बीमार है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये लीजिए। भगवान तुम्हारा बहुत भला करे बेटी।
स्वाति, स्वाति। अजय, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने जाने अनजाने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। स्वाति प्लीज, अभी तुम ये सब बातें मत करो प्लीज। अजय, मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं बचा है। स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। रो मत अजय, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अभी तक तुम जैसे खुश थे, आगे भी हमेशा वैसे ही रहना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है। मैं तुम्हारा म्यूजिक सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहती। तो तुम कभी भी सिंगिंग करना मत छोड़ना अजय। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बड़े रॉक स्टार बनो, यही मेरी इच्छा है। मैं ये होते हुए देखना चाहती हूँ, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी, तुम्हारे जहन में रहूंगी। मैं हमेशा तुमसे बात करूंगी। अजय, मैं तुम्हें जीते हुए देखना चाहती हूँ। तुम जीतोगे ना? मेरे लिए तुम जीतोगे ना? जरूर स्वाति, पक्का मैं तुम्हारी चाहत को पूरा करूंगा। अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। स्वाति, 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 डॉक्टर, स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्वाति, 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 हे स्वाति, स्वाति, स्वाति उठो, स्वाति, स्वाति उठो, स्वाति, स्वाति उठो, स्वाति, स्वाति, अरे स्वाति उठो, स्वाति, स्वाति कुछ बोलो, स्वाति, रो मत अजय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम प्लीज कभी मत रोना, हमेशा खुश रहना। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। नहीं स्वाति, मैं नहीं रोऊंगा, मुझे नहीं रोना चाहिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम मेरी यादों से कभी नहीं जाओगी और मैं कभी रोऊंगा भी नहीं। स्वाति, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। मैं चाहे जहां भी रहूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, मुझसे बातें करती हो, मुझे हिम्मत देती हो, मेरे दुख दर्द में हमेशा साथ देती हो। मुझे कोई लोग कुछ भी कहे, मैं ध्यान नहीं देता। मेरे अगल बगल के लोग चाहे कुछ भी मुझे कहें, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो।
उस वक्त से लेकर अभी तक स्वाति ही मेरी जिंदगी है। मैं स्वाति के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे मन में सिर्फ स्वाति है। स्वाति के अलावा कोई मेरी जिंदगी में नहीं है। वो मेरे म्यूजिक और मेरे संगीत में है। आज मैं जो कुछ भी हासिल कर रहा हूं, ये सब उसी के लिए है। यस अजय, यू आर राइट, करेक्ट। तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हें छोड़ के किसी और से प्यार नहीं कर सकती, चाहे कुछ हो जाए। मुझे भी सेकंड हैंड लवर बिल्कुल पसंद नहीं। अभी तुम्हारे प्यार के बारे में जानकर मैं तुमसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। डोंट वरी अजय, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरे लवर की अचीवमेंट ही सब कुछ है। तुम अपना लक्ष्य हासिल करो, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, ये मत सोचना। तुम जैसे अपनी स्वाति की यादों में रहते हो, वैसे ही मैं भी जिंदगी भर तुम्हारी यादों में रहूंगी। मैं भी शायद तुम्हें कभी जिंदगी भर भूल ना पाऊं। ये सब तुम्हारी वजह से है स्वाति। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो कोई भी मुझसे प्यार की बातें नहीं करता। इंडियन रॉक बैंड चैंपियनशिप में पहली बार परफॉर्म कर रहे एजे टीम हर राउंड में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या वो अंत तक ऐसे ही आगे रहेंगे। अरे इस कुछ भी बार बोल ना लो, जीतेंगे पक्का ये लोग ही। एजे टीम हाँ, जीतेगी। इस बार पक्का एजे टीम जीतने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। आओ बेटी। मुझे शादी वादी नहीं करनी है, कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आता है क्या? एक लाफा लगाऊंगी ना तो सब समझ में आएगा। तुम्हें क्या पता कि लड़की के माँ बाप पर क्या बीतती है। इस पल्लू की इज्जत समझती हो तुम? मेरा दिमाग खराब मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। जाओ। कल मैं रॉक स्टार की परफॉर्मेंस देख रही थी। अजय की टीम ने क्या परफॉर्म किया है यार। इस बार फाइनल में वो ही जीतेगा, देखना। नो डाउट, 100%। ए अंजलि, हम फाइनल देखने चले क्या? नहीं, तुम लोग जाओ। क्यों यार? एक अरे, ऑटोग्राफ हाँ, प्लीज, हाँ, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। अच्छा परफॉर्मेंस अरे मैं आपका। कह रहा था अजय वेरी सर, नाइस, इस बार परेशान सब एक मुझे मिनट, भी चलेंगे। थैंक यू सर। हाँ नहीं थैंक यू बहुत 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 सपोर्ट बहुत कर दे रहा है। बहुत चलो बहुत जल्दी ये जल्दी। लो, चलो, लाओ, अभी लेके। हाँ, अंजलि आना। ये रहा। सर आपके साथ एक फोटो हमें भी सर, हमें भी एक चाहिए। ऑटोग्राफ Seriously, सर, ऑटोग्राफ चाहिए। एक ऑटोग्राफ। हाय अजय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ बिल्कुल। इस बार तो आप ही आप जीतेंगे। लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर जीतेंगे। पक्का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आपकी फ्रेंड की शादी हो गई है क्या? मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। ओह, हैप्पी मैरिड लाइफ। मुझे नहीं, अपनी फ्रेंड अंजलि को। उसने किससे शादी की जानते हो? अजय, मैं अपनी जिंदगी में जिससे प्यार करूंगी उसी से शादी करूंगी। मैंने ये सोचा था। तुम्हें पाने का भाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जी सकती। मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती और मैं किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे सुख दुख दर्द मन सब में तुम ही हो। अंजलि, अरे अंजलि को बुलाओ। अंजलि।
क्या है अंजलि? ये सब क्या है? मुझे दूसरी शादी करना पसंद नहीं है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और जबरदस्ती मेरी शादी करवाई तो दूल्हे को मेरी लाश से शादी करनी पड़ेगी। अब सब आपके ऊपर है। देख अब खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो? चलो हो गई शादी। अरे नहीं चलो सर, चलो सर, हो गई अरे बेइज्जती। रुको ना। शादी हमारी करेंगे। बात अरे रुक सुनिए। जाइए। चलो यहाँ से। सुनिए। कुछ नहीं हुआ है। को बुलाते लोग। आप जैसे कि स्वाति की यादों में जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो भी आपकी यादों में अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही बिताई की डिसाइड किया है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ही उसके लिए सब कुछ है। वो जैसे कि पागल है आपके लिए। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ अजय। अब अगर उसकी जिंदगी में खुशी आएगी तो आपकी वजह से। अजय, उसके बारे में सोचो तुम। अजय, जीवन बहुत बड़ा है बेटा, और इस जीवन में बड़े काम भी करने हैं तुम्हें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जीवन के सफर में अंधेरा उजाला हंसी खुशी सब चलता रहता है। अब पता नहीं अंजलि तुम्हारे दिल में रहती है या नहीं, लेकिन सच पूछो तो बेटा अंजलि के लिए तुम ही उसकी जिंदगी हो। तुम्हारे सिवा वो कुछ सोचती भी नहीं है। अब तुम भी सोचो बेटा। अजय, संगीत एक साधना होती है बेटा, और जीवन में रॉक स्टार तुम्हें बनना है, ये स्वाति का ही सपना था ना। अब अंजलि भी तो स्वाति की जगह ले रही है, और तुम स्वीकार कर लोगे तो स्वाति की आत्मा को शांति मिलेगी। प्यार पवित्र एहसास है बेटा, और प्यार में सब कुछ अच्छा अच्छा और सिर्फ अच्छा होता है। स्वाति का सच्चा प्यार तुम्हारे जीवन में परिवर्तित होकर वापस आ रहा है, वो भी एक अच्छे इंसान के रूप में। तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग, वाह रे वाह, इंडियन रॉक स्टार चैंपियनशिप 2015 चल रहा है। इस साल ग्रैंड फाइनल में विन होने का चांसेस किसे होगा, किसे रॉक स्टार की ट्रॉफी मिलेगी, देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीधर, विमल एंड ओमकार को। प्लीज आप तीनों स्टेज पर आइए। इस शो में आप तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है। वेलकम यू ऑल सर। यस, अब कंपटीशन शुरू होने का समय हो गया है, तो पहला परफॉर्मेंस होगा बी बॉयज। प्लीज वेलकम। यार मेरी जैकेट अरे टाइट वाह, हो रही है। क्या लग रही है तुम्हें? मैं अच्छा लगूंगा देख, इसमें। मैं भी अच्छा लग रहा हूँ ना यहाँ एकदम। लगता बेस्ट ऑफ लक। हाय अंकल। हाय अंकल। हाँ, सब तैयारी हो गई हमारी। अरे इस बार फाड़ कर रख दूंगा। अजय, तुम क्यों दुखी हो? क्या सोच रहे हो? आज तुम्हें यहाँ होना चाहिए था स्वाति। मेरे यहाँ तक पहुँचने का कारण सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ। मैं तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों के बीच में रहकर मैं एंजॉय करूँ। तुम जरूर जीतोगे अजय। वो बात नहीं है स्वाति। आखिर ये लोग मुझे समझते क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की कैसे आ सकती है? उनकी बात भी सही है अजय। यस अजय, जैसे तुम मुझे प्यार करते हो वैसे ही अंजलि भी तुम्हें प्यार करती है। सच में तुम्हारा प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। अपने अंदर भरे प्यार को मैं कभी बाहर नहीं निकाल सकती। मैं मजबूर हूँ। मेरा प्यार आईने की तरह है। अजय, अगर तुम्हारे दिल में अंजलि नहीं है तो फिर इतना मत सोचो। लेकिन अगर उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो इसका मतलब है कि वो जरूर तुम्हारे दिल में है।
तुमने जिसे प्यार किया वो तो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन जो तुम्हें प्यार करता है उसे खुद से दूर करना गलत है अजय। नहीं स्वाति, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सब अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बेस्ट ऑफ लक। वाह वाह वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हो रहे हैं। अब बारी है आखिरी परफॉर्मेंस की, जो जल्दी ही स्टेज पर आने वाले हैं। प्लीज वेलकम एजे एंड टीम। What a splendid performance, fantastic performance, rocking performance. ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया है। फाइनली इंडियन रॉक स्टार 2015 का विनर कौन है? कोई बताएगा कि विनर कौन है? गेस कीजिए। अजय 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 Any expectations? अजय 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 And अजय the winner is अजय 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 Yes. अजय AJ team. अजय, इस घड़ी के हर सेकंड में मेरे दिल की धड़कन सुनाई देगी तुम्हें। तुम मुझे जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अंजलि भी तुमसे करती है अजय, ये सच है। अगर तुम्हारा मन डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि वो जरूर तुम्हारे दिल में है। तुमने जिसे प्यार किया वो तो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन जो तुम्हें प्यार करता है उसे खुद से दूर मत करो।
अगर अंजलि ने तुम्हारे मन को डिस्टर्ब किया है तो ये बात सच है कि अंजलि तुम्हारे दिल में है। तुमने जिसे प्यार किया वो तो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन जो तुम्हें प्यार करता है उसे खुद से दूर मत करो अजय। स्वाति का सच्चा प्यार तुम्हारे जीवन में परिवर्तित होकर वापस आ रहा है। हे, घर में कुछ नहीं करती हो, बसों में कीचड़ साफ करती रहती हो और रोडों पे चलते चलते कोल्ड ड्रिंक पीती रहती हो। ये सही है क्या? अच्छा सुनो, तुम्हें सेकंड हैंड लवर चलेगा क्या? मुझे सेकंड हैंड लवर ही चाहिए।